लेक्चर नंबर 11 में ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कैसे बनता है, उसकी सर्कुलेशन क्या होती है और कैसे ब्लड मतलब सर्कुलेट होता है और कौन कौन सा ब्लड सिस्टम, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो जस्ट जो हम देख रहे होते हैं हमारा जिस्म अपेरेंटली देख लेते हैं, लेकिन इनवर्डली हम चीज़ों का नहीं आइडिया होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है बॉडी में। तो ब्लड कंपोजिशन, ब्लड लिक्विड टिश्यूज होते हैं, मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट मैकेनिज्म है इंसान की बॉडी का। इसका ख्याल रखना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। Blood is sometimes thought of as a liquid tissue because it consists of cells that are suspended in liquid, मतलब sometimes इसको liquid issue कहा जाता है, मतलब liquid issue की टाइप है। The average adult body contain about 5 liters of blood because our body can replace blood quickly and can donate half a liter of blood with no ill effort, मतलब blood जो बनता है अगर हम उसको डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं या निकल जाता है तो देन उसकी जगह न्यू बन जाता है। तो मतलब अगर ब्लड ज्यादा हो जाए देन भी इशू है, कम हो फिर भी इशू, मतलब एक बैलेंस वे में होना चाहिए। मतलब जो ब्लड बनता है अगर बैलेंस वे में बनेगा तो डेफिनेटली आप फिट रहेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है? फॉर्म एलिमेंट्स आर द सेल्स एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर इन द ब्लड दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 55 ब्लड वॉल्यूम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स होते हैं इंसान के, वो कितने होते हैं? अबाउट 5 मिलियंस पर क्यूबिक, मतलब ये एक मकदार होती है उसके हिसाब से होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स, ये क्या होते हैं? ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी इंसान जिस्म में पाए जाते हैं। प्रोड्यूस द बोन ऑफ नैरो, मतलब एक जगह बताई गई है यहाँ ये क्रिएट होते हैं, मतलब इन दोनों का होना इंसान की ज़िंदगी के लिए और इंसान के सिस्टम के लिए, ब्लड के लिए ज़रूरी है। उसके बाद प्लेटलेट्स हैं, ये भी एलिमेंट है इंसान के बॉडी का। ये नैरो बोन, मतलब प्रोड्यूस बाय नैरो बोन, जो बोन होती हैं, जो हड्डियां हैं, मतलब बहुत छोटी किस्म की, उनमें इसका जो अमल दखल होता है। उसके बाद प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या रोल अदा करता है? प्लाज्मा इज आल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब ये क्या है? प्लाज्मा इज लिक्विड सब्सटेंस दैट कंटेन अबाउट 55% ऑफ ब्लड, मतलब ये तकरीबन 55% हमारे ब्लड पे कंसिस्ट होता है। अबाउट 90 प्लाज्मा इज वाटर एंड रिमाइंडर कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन वेरियस ऑर्गन, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, मतलब होती हैं जो इंसान की बॉडी को चलाती हैं। उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर, मतलब ये भी बॉडी का एक फंक्शन है, ये भी सही से काम ना करे देन आपकी बॉडी सही से काम नहीं, मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपका जो नर्वस सिस्टम वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब ये सारे जो सर्कुलेशन है, अगर इनमें किसी में भी एक डिसऑर्डर आ जाए तो यू हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसने एग्जांपल भी दी है, accumulation of fatty patches or plaques on artery walls is called atherosclerosis, the plaques tend to harden, मतलब इस तरह की ये चीज़ें। उसके बाद इम्यून सिस्टम है, इंसान की बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, मतलब जो पूरे जो इंसान की पूरी बॉडी को चलाता है, मतलब इम्यून सिस्टम की वजह से डिफरेंट चीज़ों का हमें एनालिसिस होता है। कि आई कैन रिमेंबर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मैनी इयर्स अगो वर चाइल्ड हु हैड लिव इन अ लार्ज प्लास्टिक बबल्स बिकॉज ही वाज बोर्न विद वर्चुअली अ मेजर इम्यून डिफेंस। द कंडीशन ही हैड वेरी रेयर इज कॉल्ड सेवर कंबाइंड इम्यून डिफेंसिव डिजीज, मतलब अगर ये सिस्टम सही से काम ना करे तो उसने एक बीमारी का नाम दिया है, उस बीमारी को मेंशन किया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। He lived in the bubble because it was germ free exposure और microorganism। तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं।
What is the immune system anyway? Let's take a detail. Immune system है क्या? You may not realize it, but its wars are raging inside your body. They happen continually every day. Most of the time, they are major skirmishes, and you are unaware of them. When they become major battles, however, you are unusually aware something going on. The good guys are the organs and cells that makes up your immune system. The system fight to defend the body against foreign invaders and such as a bacteria, virus. मतलब ये इम्यून सिस्टम क्या करता है कि आपके आउटर साइड से मतलब फॉरेन साइड से जो बैक्टीरियाज या वायरसेस अफेक्ट करते हैं बॉडी को, उनको कंट्रोल करता है। मतलब उन बॉडी पे हमला नहीं होने देता, और मतलब अगर हमला हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन सफर सम काइंड ऑफ डिजीज, मतलब आप किसी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इम्यून सिस्टम। जो immune system is quite remarkable. Scientists knew little about the intricate and enormously important system in the 1970s, but is now the subject major research and new information about how the immune system functioning emergently rapidly. मतलब पहले इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मेन चीज़ों के बारे में पता चला, साइंस ने तरक्की की, तो इसको भी कंट्रोल किया जाने लगा। एंटीजेनस ये भी एक टाइप का इम्यून सिस्टम ही होता है कि मोबिलाइज योर बॉडी प्रेशर एंड अटैक, मतलब इंसान को समटाइम अटैक्स का इश्यूज होते हैं डीएनए या इस तरह के बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से, तो ये भी इंसान की बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑर्गन्स हैं। इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स क्या हैं? मतलब ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे जिस्म में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दी ऑर्गन जनरली रेफर टू द lymphatic and lymphocyte organs because they have a primary role in the development of lymphocytic lymphocytes. Specific white blood cell they are key functions. मतलब ये प्रॉपर एक बॉडी सिस्टम है, फंक्शंस होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब इस चैप्टर में अगर हम मेन थीम देखें या मेन आइडिया ले, तो ये बताना ये चाह रहा है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है कि इंसान की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होती है खून की, और कैसे मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और वो किस तरह वर्क करते हैं, और इम्यून सिस्टम कैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को सेव करता है आपके इन मतलब फॉरेन डिजीज़ से, मतलब जो एक्सटर्नल डिजीज़ होती हैं उनसे वो कैसे सेव करता है। तो इम्यून सिस्टम इंसान की बॉडी में प्रॉपर वर्किंग होती है इसकी, और ये पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें भी इसका एक अमल दखल होता है। तो मतलब इंसान की जितनी भी बॉडी है वो सारी इंटरलिंक्ड है। मतलब क्या है कि तमाम जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स, किडनी, ये सारे एक दूसरे से अटैच है, और जो नैरो बोन्स हैं ये सारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, और ये तमाम एक में भी इश्यू आ जाए तो क्या होता है कि इंसान का प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब होता है तो आपके इंसान की साइकी क्या कहती है, इस साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीमार हो जाते हैं, हेल्थ बरकरार नहीं रहती। तो ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में अगर जानेंगे तो डेफिनेटली यू केम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ हेल्थ, मतलब आपकी सेहत बरकरार रहेगी। मीन्स अगर कोई आपको स्टार्टिंग में कोई इशू हो भी रहा है तो आप डॉक्टर से रजू करेंगे, और डॉक्टर आपको सजेशन देंगे, और मतलब आप चेकअप करवा के आपको अगर कोई नॉर्मल बिगनिंग मतलब अभी कोई स्टार्ट ही हो रही है बीमारी, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका इलाज करवा सकते हैं।